जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, चलिए यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एडवोकेट जुनैद अहमद एंड वेलकम टू ब्रिस्टल्स लॉ अकेडमी। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू की कंप्लीट डिटेल्स के लिए हमारा ये इंस्टाग्राम अकाउंट एडवोकेट जुनैद अहमद, सिंपली इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ से आपको इंटरव्यू की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। आज यहाँ तो स्टूडेंट्स चलें डिस्कस करते हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू के क्वेश्चंस और डिटेल्स को। इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जब भी आपने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में इंटरव्यू देने जाना है तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इनके मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनसे है जी, जब भी आपने जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में इंटरव्यू देने जाना है तो आपकी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है। आपकी अनएथिकल और अनप्रोफेशनल ड्रेस नहीं होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग से ये लग रहा हो कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग से ये ना लग रहा हो अगर आप वो आए कि आप किसी एरिया के बदमाश हैं या आप स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं हैं या यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ घूमने फिरने आए हैं, ठीक है। आपकी ड्रेसिंग से ये लग रहा हो कि आप सेंसेबल हैं, ठीक है, और आप जो उनसे स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और जो गर्ल्स हैं वो काइंडली जो उनसे वो भी प्रॉपर ड्रेस पहन के जाइएगा, ठीक है। आपकी भी प्रोफेशनल ड्रेस होनी चाहिए, कोई भी चीज़ रिवील ना हो रही हो आपकी ड्रेसिंग से, ठीक है। जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। उन्होंने डिफरेंट क्वेश्चनिंग करनी है आपसे, आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने हरगिज भी कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है जी, जैसे ही आपने इंटरव्यू देने के लिए रूम में एंटर होना है तो आपने सबको जो उनसे अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है, उन्हें सलाम कहना है, ठीक है। और देन आपने चेयर पे बैठने से पहले उनसे परमिशन ले लेनी है कि क्या यहाँ मैं बैठ जाऊँ, कैन आई सिट हियर, तो आपने उनसे परमिशन लेके बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, आपने जब इंटरव्यू के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं या उर्दू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पंजाबी, सराइकी ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी। कोशिश ये कीजिएगा कि इंग्लिश यूज़ कर लें, लेकिन अगर आप इंग्लिश प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकते तो आप उर्दू यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू में किस मेजर कैटेगरीज के क्वेश्चन आएंगे। मैंने नीचे ये कुछ कैटेगरीज मेंशन कर दी हैं, इन कैटेगरीज के क्वेश्चन आएंगे। अब इन कैटेगरीज में किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैंने आगे जाके बताया, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जी इंट्रोडक्शन के हवाले से, ठीक है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे। सेकंड है जी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैटेगरी के हवाले से क्वेश्चन आएंगे। थर्ड है जी एकेडमिक इंफॉर्मेशन के हवाले से क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ है जी करंट इश्यूज की कैटेगरी के हवाले से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपका कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट चेक करने के लिए कि आप जीसी लाहौर में स्टडी के लिए कितना कमिटेड हैं और कितने कॉन्फिडेंस हैं। उसके बाद जो उनसे नेक्स्ट आएंगे जी बेसिक जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चंस आएंगे और पाकिस्तान रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। इन कैटेगरीज रिलेटेड जो उनसे इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी। अब मैं आगे जाके वन बाय वन करके बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एकेडमिक इंफॉर्मेशन में, यानी कि इन सब कैटेगरीज में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आगे जाके बताता हूँ। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी के लिए आज ही हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें हम जो उनसे लाइव लेक्चर लेके आपको कंप्लीट बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और जो उनसे आपको डाटा भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, पेड प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, वो आज ही इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जी फर्स्ट कैटेगरी है जी इंट्रोडक्शन की कैटेगरी। इसके अंदर वो आपसे पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट चीज़ें नहीं बोलनी, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। जब भी आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना तो आपने बोलना है माय नेम इज़ दिस, ठीक है, मेरा नाम ये है, इस जगह से बिलोंग करता हूँ, इंटरमीडिएट मैंने यहाँ से किया अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है। इंग्लिश में बोल दीजिएगा कि उर्दू में एक अच्छे अंदाज में बोल दीजिएगा। मैं जिस वे में बोल रहा हूँ ये जैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और अपनी हॉबीज़ बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ एक दो पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के हवाले से। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो किस टाइप के क्वेश्चंस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे आपका नेम पूछेगा कि व्हाट्स योर गुड नेम, आपका नेम क्या है, तो आपने अपना नेम बताना है। देन वो आपसे आपका सिटी नेम पूछ सकते हैं, तो आपने अपना सिटी नेम बताना है। वो आपसे आपका फादर नेम पूछेगा तो आपने अपना फादर नेम बताना है। वो आपसे पूछेगा व्हाट्स योर फादर प्रोफेशन, ये ज़रूर पूछते हैं कि आपके वालिद साहब का प्रोफेशन क्या है, तो आपने बताना है कि वो उनका ये बिजनेस है, ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो वो जो आप प्रोफेशन बताएंगे ना वो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये प्रोफेशन क्यों है। अच्छा अगर आप कहेंगे कि पहले हमारा ये कारोबार था, अब हम ये करते हैं, वो पूछेंगे कि आपने फिर पहले क्यों छोड़ दिया। मतलब कि उन्होंने क्वेश्चनिंग आपसे डिफरेंट करनी है, तो आपने एक्टिव माइंड रहना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनके रेलिवेंट क्वेश्चंस भी वो पूछेंगे, जस्ट यही नहीं पूछेंगे जैसे मैंने अभी बताया फादर प्रोफेशन के अंदर इस पॉइंट में जिस टाइप के मैंने क्वेश्चंस बताए आपने ख्याल कर लेना है। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा व्हाट्स योर हॉबी, तो अगर आप बताएंगे मेरी हॉबी ये है कि जैसे पौधों को पानी देना, प्लांटेशन करना है, तो वो पूछेंगे आपकी ये हॉबी क्यों है, आपने इसको क्यों पसंद करते हैं। मतलब इस तरह की डिफरेंट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। आप किस स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स क्या हैं, आप मतलब कि ये सब चीज़ें आप पूछ सकते हैं। आप अपना टाइम स्पेंड कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट्स योर सिटी फेमस फूड, कि आपकी जो सिटी की फेमस फूड है वो क्या है। यानी कि वो पूछते हैं कि सपोज दैट आप लाहौर से हैं तो लाहौर की फेमस फूड क्या है, लाहौर की फेमस जगह कौन सी हैं,
ठीक है, लाहौर की फेमस जो से थिंग कौन सी है, लाहौर की फेमस पर्सनैलिटी कौन सी है, वो इस तरह पूछेंगे कि ये पर्सनैलिटी कहाँ से हैं, ठीक है, जिस सिटी से आप होंगे मोस्टली प्रॉब्लली वहाँ से होंगी। अब देखिए सपोज दैट अगर आप लाहौर से हैं ना तो लाहौर, अच्छा देखिए सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि जब भी लास्ट टाइम जो जिस यूनिवर्सिटी लाहौर का इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर एग्जामिनर ने उनसे पूछा था कि लाहौरी जो गेट्स हैं ना, लाहौर के जो गेट्स हैं वो कौन सा गेट कहाँ वाक़ है, तो ज़्यादातर जो पूछा गया था वो भाटी गेट के बारे में पूछा गया था। तो ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो जिस यूनिवर्सिटी लाहौर के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो जो लाहौर के जो गेट्स हैं ना उस पर गूगल से इंफॉर्मेशन ले लें कंप्लीट के कंप्लीट कि कौन सा गेट कहाँ मौजूद है, टोटल कितने गेट्स हैं, और अगर आप स्पेशली लाहौर से हैं तो तब तो ये इन्फॉर्मेशन आपने ज़रूर लेके जानी है। देखिए ऐसे तमाम के तमाम स्टूडेंट जो इंटरव्यू की तैयारी हमारी अकेडमी से करें, इस सब क्वेश्चनिंग के आंसर हम उनको करके देंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैं अगेन चीज़ मेंशन कर दूं कि आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, फेमस क्या चीज़ है, ठीक है। स्पेशली आपने लाहौर में इंटरव्यू देने जाना है तो आपको लाहौर के गेट्स के बारे में पता होना चाहिए, भाटी गेट किधर, और जो बाकी गेट्स हैं, जस्ट मैं भाटी गेट का नहीं कह रहा, इसके रेलिवेंट चीज़ें करना आपका काम है, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और आपकी जो उनसे है ना फेमस फूड क्या है और पर्सनैलिटी कौन सा है, फेमस जगह कौन सी है आपकी सिटी की, तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें पूछेंगे। नेक्स्ट है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ से होंगे, ठीक है। तो एकेडमिक क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछ सकता है कि वर्ष योर मैट्रिक मार्क्स, कि आपके मैट्रिक के मार्क्स कितने थे, आपके इंटर ये तो ज़रूर पूछेंगे मैट्रिक के मार्क्स कितने हैं, इंटरमीडिएट के मार्क्स कितने हैं, और जीसी लाहौर का जो टेस्ट हुआ था उसमें क्या मार्क्स आए हैं। अगर आपके मार्क्स जीसी लाहौर में टेस्ट में कम है, इंटरमीडिएट में कम है या मैट्रिक में कम है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अच्छा आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स अच्छे हैं, मैट्रिक में क्यों कम है, या जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के टेस्ट में क्यों मार्क्स कम है। तो आपने जो उनसे घबरा नहीं जाना है, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, लॉजिकल आंसर करना है। और उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस कॉलेज से इंटरमीडिएट किया है। इंटरमीडिएट में कुछ भी हो सकता है, एफएससी, एफए, आपने कौन से कॉलेज से किया है तो आपने उसका नेम बताना है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने इस कॉलेज को ही क्यों चूज़ किया, तो आपने वो भी बताना है, ठीक है। और इस कॉलेज के बारे में वो डिफरेंट चीज़ें पूछ सकते हैं तो आपने वो भी बतानी है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके इंटरमीडिएट में मेजर सब्जेक्ट्स कौन से थे। तो आपके इंटरमीडिएट में जो मेजर सब्जेक्ट्स थे ना, जैसे सपोज दैट अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रखी है तो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके जो भी मेजर सब्जेक्ट्स होंगे ना आपने बताना है कि ये मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे। अगर आपने एफए कर रखा है तो जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हो आपने वो बताना है। तो जो भी आप मेजर सब्जेक्ट्स बताएंगे ना, मैं अगेन बता दूं, वो उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, आगे जाके बताता हूँ। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट नेम कौन सा है, तो आपने ध्यान से बताना है वो फेवरेट सब्जेक्ट नेम बताइएगा जिसके बारे में आपको चीज़ों का पता भी हो। अच्छा देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जो क्वेश्चनिंग आपसे की जानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई किया है ना, चाहे बीएस कंप्यूटर में किया, अगर आपने कंप्यूटर में अप्लाई किया वो कंप्यूटर के बारे में आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होता है, ठीक है। और मतलब कि जो कंप्यूटर के जो बेसिक नॉलेज है ना आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बीएस फिजिक्स में अप्लाई किया तो डेफिनेटली जो आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़ी है वो उसकी यूनिट्स पूछेंगे कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है, न्यूटन के लॉज क्या है, मतलब कि फिजिक्स की जो बेसिक नॉलेज है ना वो आपसे पूछेंगे। ये मैं जस्ट आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। आपने जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया आपने उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करके जाना है। सपोज दैट आपने किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में अप्लाई किया जैसे बीएस जियोग्राफी, लेकिन बीएस जियोग्राफी के अंदर वो जियोग्राफी के हवाले से पूछेंगे, पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है, पाकिस्तान के मशरिक में कौन है, इस तरह की चीज़ें वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ वो इंटरमीडिएट लेवल के भी क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, सपोज दैट फिजिक्स सब्जेक्ट का मेजर, वो आपसे पूछेंगे कि ओहम का यूनिट क्या है, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूटन फार्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपने करके जानी है। सेम वे में जो मैं सभी स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ कि इंटरमीडिएट के अंदर जो आपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, मेजर क्वेश्चंस बनते हैं, गूगल पे जाके आपने चेक कर लेना है, जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने करके जाने हैं। जैसे केमिस्ट्री में अगर बात करें वाटर का फार्मूला, केमिस्ट्री के अंदर और कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। और मैथ की बात, मैथ में नहीं क्वेश्चन पूछेंगे, इसे पूछ सकते हैं। बायो के अंदर कुछ मेजर चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें होंगी जैसे फिजिक्स के अंदर मैंने आपको बताया न्यूटन फार्मूला, ठीक है। और भी न्यूटन फार्मूला के हट के भी कुछ फार्मूलाज हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, यूनिट के एब्रीवेशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों पे वो आपने फोकस करना है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट्स है ना, आपने इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना है। लेकिन स्पेशली अगर आपका बीएस जियोग्राफी है तो आपने जियोग्राफी के रिलेटेड चीज़ें करके जानी है, ठीक है।
अगर आप बीएस जेंडर के हवाले से है तो वो इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जेंडर के हवाले से कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपने अपने जिस सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए, आपने इन कैटेगरीज से चूज कर लेना है, अंदाज़ा कर लेना है, आपने वो करके जाना है। सपोज दैट अगर आप लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ये मैंने लॉ डिपार्टमेंट की बात की, लेकिन जो स्टूडेंट्स लॉ डिपार्टमेंट में नहीं भी अप्लाई किया जिन्होंने, वो भी ये क्वेश्चंस करके जाइएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप लॉ डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो तब तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो क्वेश्चंस बनते हैं कि टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, ठीक है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का नेम क्या था, सेकंड में क्या नेम था, थर्ड में क्या नेम था, और पाकिस्तान के जो फर्स्ट उनसे है ना चीफ जस्टिस हैं वो कौन से थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन से थे, फर्स्ट फीमेल जो उनसे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की कौन सी हैं, जो भी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की जज फीमेल, वो कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद जो पाकिस्तान की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हिस्ट्री के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिपेंडेंस के बाद कितने साल बाद बना, ठीक है, किसने प्रपोज किया। तो ये आपने ना बीइंग ए स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, आपने इनको और इनके रेलिवेंट लॉ के करंट सिचुएशन जो चल रही है, ठीक है, इलेक्शन कितने देर बाद होते हैं, सेनेट्स की कितनी सीट्स हैं, नेशनल असेंबली की कितनी सीट्स हैं, आप लॉ में क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को आपने अच्छे से करके जाना है। लेकिन जिन्होंने बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई किया हुआ वो भी ये चीज़ें कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, मैं अगेन मेंशन कर दूँ, ये जो एकेडमिक का पोर्शन है ना, इसमें जो आपके इंटरमीडिएट के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से उसने क्वेश्चनिंग ज़रूर करनी है। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं वो कंप्यूटर के बारे में पूछ लेते हैं, कंप्यूटर का जो उनसे मदर पार्ट कौन सा, आपको वही नहीं पता, मदर बोर्ड का नहीं पता, तो फिर पीछे रह क्या जाता है। तो यानी कि बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, डिटेल में बुक का एक एक वर्ड पढ़ने नहीं लग जाना। जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, मेजर क्वेश्चंस है, आपने उनको प्रिपेयर करना है। उसके साथ साथ जब आपने इनको प्रिपेयर कर लेना है तो आपने देखना है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया है। तो सपोज डैट आपने बीएस फिजिक्स में अप्लाई किया तो आपने फिजिक्स को अच्छे से कर लेना है। तो अगर आपने अप्लाई किया बीएस जियोग्राफी में तो आपने जियोग्राफी, पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है ना उसको देखना है, ठीक है। अगर मतलब कि फिर आपने देखना है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई किया, आपने उस रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, ठीक है। हमारी अकेडमी से जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ये कंप्लीट क्वेश्चंस हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आज ही व्हाट्सएप नंबर की स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप यहीं कांटेक्ट करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आपको भी इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। नेक्स्ट बारी आ जाती है करंट इशू क्वेश्चंस के हवाले से। देखिए इस पोर्शन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी करंट इशूज़ चल रहे हैं ना, जितने भी करंट इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के बारे में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, चाहे वो जो उनसे कोई भी इशू चल रहा है, करंट इशू चल रहा है, इलेक्शन हो, तो आपने उसको अच्छे तरीके से देख के जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए करंटली जो चल रहे हैं ना मैचेस के हवाले से, लास्ट टाइम जब ये जीसी लाहौर का इंटरव्यू हो रहा था ना तो पाकिस्तान का और का मैच था, पाकिस्तान का पता नहीं किसके साथ मैच था, तो इंटरव्यू करने वाले ने मैच के बारे में पूछा कि आज किसका मैच है पाकिस्तान के किसके साथ। तो आपने इससे अंदाज़ा लगा लेना है कि जो अभी रिसेंटली मैचेस हुए हैं ना, ठीक है, एशिया कप के, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान किससे हारा, ठीक है। पाकिस्तान ने एशिया कप कौन सा जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था, वर्ल्ड कप कितने ईयर्स बाद होता है, एशिया कप कितने ईयर्स बाद होता है, पाकिस्तान की टीम में कितने प्लेयर्स हैं, ठीक है, हॉकी की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, फुटबॉल की टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, फीफा किसकी एब्रीवेशन है, फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट कहाँ हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप जो रिसेंटली हुआ है वो किसने जीता है, ठीक है, किसने वन किया फीफा वर्ल्ड कप, वो आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ठीक है। तो यानी कि स्पोर्ट्स जो करंटली इंफॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए, जो रिसेंटली इवेंट्स हैपेंड हुए आपको पता होना चाहिए स्पोर्ट्स के हवाले में, और वर्ल्ड कप कहाँ होने जा रहा है, ठीक है। और इसके रेलिवेंट चीज़ें भी कर लीजिएगा, जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वही नहीं करना, इसके रेलिवेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि करंटली प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, कैबिनेट के अंदर जितने भी मिनिस्टर है ना, कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर हैं, लॉ का मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर है आपको पता होना चाहिए उसका नेम क्या है। उसके बाद बलोचिस्तान के हवाले से जो उनसे ना जो चल रहा है चीफ मिनिस्टर, उसके बारे में देख लीजिएगा, सिंध में चीफ मिनिस्टर का नेम, पंजाब में चीफ मिनिस्टर का नेम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उनसे जी आपका जो डिपार्टमेंट है ना, स्पोर्ट्स है, अगर आप लॉ में आपने अप्लाई किया हुआ है तो जो लॉ की मिनिस्ट्री किसके पास है वो देख लीजिएगा। सपोज दैट आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है ना, अगर उसकी कोई मिनिस्ट्री बनती है तो आपने उसका देख लेना है कि वो मिनिस्ट्री किसके पास है। उसके बाद जी इलेक्शन करंट इशू चल रहा है या कोई भी करंट इशू चल रहा हो ना, आपने उसके बारे में देख लेना है। जैसे इलेक्शन के बारे में, जनरल इलेक्शन कितनी, उसकी टर्म कितनी होती है, 5 ईयर्स की होती है। प्रेसिडेंट कितने साल के इलेक्ट होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कितने साल के लिए इलेक्ट होता है आपको पता होना चाहिए। और मतलब इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें हैं ना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद करंट चीफ जस्टिस कौन है, इनकी टर्म क्या है, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कौन सी थी,
और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, ठीक है, इनकी मुद्दत क्या है, इनकी टेन्योर क्या है, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। मतलब कि जो करंट जितने भी इश्यूज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि करंटली ये चीज़ इशू और हैं। तो इन इशू करंट इशू से अपडेट रहने के लिए डेली बेसिस का न्यूज़पेपर को रीड करें, और जो उनसे न्यूज़ जो होती हैं टीवी पे लगती हैं, आप उनको सुना करें, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर देख लेना अच्छे तरीके से। इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी पूछ सकती हैं करंट इश्यूज़ के हवाले से, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन सा करंट, ठीक है, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं। या कोई और इसराइल क्या है ना, ईरान भी नहीं, रूस के हवाले से पूछा जा सकता है, रूस का प्रेसिडेंट कौन सा है, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपने देख लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन टू चेक योर कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन फॉर जीसीएल एडमिशन। देखिए ये क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछना ही पूछना है, ठीक है। बेसिकली ना एग्जामिनर जो उनसे होता है ना, आप लोगों की कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए और आपकी डिटर्मिनेशन को चेक करने के लिए क्वेश्चंस पूछता है, आपको शेक करने की कोशिश करता है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ये क्वेश्चन वो इसलिए पूछता है कि ताकि आपको चेक किया जाए क्या वाकई में आप एलिजिबल हैं कि आपको जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन दिया जाए। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे पूछता है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी लाहौर को क्यों सिलेक्ट किया। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी तो थी, आप उनकी तरफ भी तो जा सकते थे। तो आपने जो इसका आंसर करना है वो लॉजिकल होना चाहिए कि आपने जिस यूनिवर्सिटी लाहौर को क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है, क्यों आप यहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वो पूछेगा वाई यू वांट टू गेट एडमिशन, या वाई यू वांट टू स्टडी इन जीसीयूएल, कि आप जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। तो आपने लॉजिकल आंसर करना है, ठीक है, बच्चों वाला आंसर नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा वाई यू वांट टू स्टडी इन जीसीयूएल, ये कॉमन क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा कि अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में हम एडमिशन नहीं देते देन आप क्या करेंगे। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको हम जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन नहीं देते या अगर आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे। तो इसका भी एडमिशन जो है ना लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप रिपीटर हैं, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट रिपीट किया या उसके अंदर गैप आ गया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त, तो वो क्यों गैप आया वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, लॉजिकल आंसर करना है। इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, ठीक है, इनके रेलिवेंट भी कर लीजिएगा। इन सब क्वेश्चन के आंसर हम अपनी अकेडमी में, जो हमारी अकेडमी में स्टूडेंट्स इनरोल हुए हुए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, हम उनको इन सब की तैयारी इंशाल्लाह करवाएंगे, ठीक। और अगर आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो सिंपली हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है एडवोकेट जुनैद अहमद, सिंपली आपने इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। जैसे ही इंटरव्यू होगा उससे एक दिन पहले मैं यहाँ कंप्लीट आंसर शेयर कर दूंगा, तो जिन्होंने फॉलो किया होगा उन्हें ही वो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट पोर्शन है जी बेसिक जनरल नॉलेज का। देखिए इस पोर्शन में उसने बेसिक जनरल नॉलेज पूछना है। वो आपसे एब्रीवेशन पूछेगा लाइक WHO, नेटो, UNO, ये किसकी एब्रीवेशन है। WHO आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह की जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर के हवाले से जो है ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको गूगल से मिल जाएंगी। आपने उनकी एब्रीवेशंस को देख लेना है कि किसकी एब्रीवेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद वो कंट्री की लोकेशंस पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान किस जगह लोकेट करे, जैसे पाकिस्तान साउथ एशिया में, इंडिया किस जगह लोकेट करता है, ठीक है। मतलब लोकेशन पूछ सकते हैं, पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, भारत पाकिस्तान के किस साइड पे है, मतलब इस तरह की डिफरेंट कंट्रीज़ की लोकेशन पूछ सकता है। उसके बाद वो आपसे कंट्री के कैपिटल्स पूछ सकते हैं कि किस कंट्री का क्या कैपिटल है। जैसे अफगानिस्तान का क्या कैपिटल है, अफगानिस्तान का जो फ्लैग है, अफगानिस्तान का नेम क्या है, पाकिस्तान का नेम क्या है, अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, तुर्की की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है। यानी कि जो पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज जिनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन है वो उनकी करेंसी के बारे में पूछ सकता है। उसके साथ साथ वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं टोक्यो ओलंपिक्स जो उनसे है ना, उसकी फ्लैग में कितने रिंग्स होते हैं, वो कहाँ होता है, जापान में होता है, कब कितने साल बाद होता है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है जी पाकिस्तान रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अंदर वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो करंट है ना चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पूछेगा। जैसे कि रिसेंटली कायद आज़म का जो उनसे डेट ऑफ बर्थ था, ठीक है, वो इनके बारे में पूछ सकते हैं कि कायद आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है, ठीक है, और कायद आज़म के बारे में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, कि पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों बाद बना, कब बना, कितने कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था, सेकंड प्रेसिडेंट कौन सा था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन सा था, सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन सा था, टोटल जो उनसे कितने गवर्नर जनरल थे, कायद आज़म फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो मार्शल लॉ का पूछेगा कि फर्स्ट मार्शल लॉ टोटल कितने मार्शल लॉ थे, किस किस ने मार्शल लॉ कब कब लगाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा मैप को कैसे चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैप को चेक करना आना चाहिए। आपने इसके लिए क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेनी है हाउ टू चेक मैप। आपको पाकिस्तान का मैप या ओवरऑल जो सा वर्ल्ड का मैप चेक करना आना चाहिए। उसके बाद जो पाकिस्तान की जितनी भी नेबर कंट्रीज़ है ना वो किस साइड पे आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के मशरिक में क्या, वो आपसे
पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में टोटल कितने हाउसेज हैं, यानी कि नेशनल असेंबली, सेनेट, आपको पता होना चाहिए। जनरल इलेक्शन की टर्म क्या होती है, 5 ईयर्स के बाद होता है, कब होता है, लास्ट टाइम कब हुआ था, सेनेट के कितने मेंबर्स होते हैं और नेशनल असेंबली के कितने मेंबर्स होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। मतलब इस तरह की जो पाकिस्तान की बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिटी वाइज पूछ सकते हैं, ये कौन सा सिटी किसके लिए फेमस है, ठीक है। लाहौर के भाटी गेट्स के पूछ सकते हैं, लाहौर के गेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और सिटी ऑफ लाइट्स के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि हमारे जो पाकिस्तान में जो सिटीज़ है ना, उनकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जैसे सिटी ऑफ टेक्सटाइल को, जैसे देखिए पाकिस्तान की वो सिटीज़ है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं, जैसे सिटी ऑफ टेक्सटाइल, सिटी ऑफ लाइट, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। देखिए लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है या जो भी इस तरह की जो फेमस प्लेसेस हैं या जो हमारी कस्टम्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके हवाले से वो पूछ सकते हैं। किसी भी सिटी के अंदर जो भी कोई फेमस चीज़ है उसके हवाले से पूछ सकते हैं। डेजर्ट्स के हवाले से पूछ सकते हैं, लार्जेस्ट मॉस्क पाकिस्तान में कौन सी है, यानी पाकिस्तान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको मेक श्योर ये चीज़ें आती हो। लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछी जाएंगी, जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है और इंटरमीडिएट में जो पढ़ा है, तो वहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। और यहाँ मैं आपको अगेन बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे गिवन है, आप यहाँ कांटेक्ट कर लें, आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। उसके साथ साथ जीसी लाहौर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नेम है लेट प्रिपरेशन का। आपने यहाँ सिंपली हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। इंशाल्लाह ताला यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाएगी कि इंटरव्यू कब होना है, कब हो रहा है। और उसके साथ साथ इंटरव्यू में जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके आंसर्स भी बताए जाएंगे। बाकी अगर आपका फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कॉमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमारा फेसबुक पेज है ब्रिस्टल लॉ अकेडमी, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से भी हमसे पूछ सकते हैं। जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है वो इसको फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ भी हम कंप्लीट अपडेट कर देंगे। बाकी हमें याद रखिएगा।